अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम क्लास 4 की इंग्लिश यूनिट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का नेम है द जर्नी ऑफ चॉकलेट। जर्नी का मतलब होता है सफ़र, चॉकलेट का मतलब होता है चॉकलेट जो हम खाते हैं। इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे कि एक प्लांट किन प्रोसेस से गुजर कर हमारे पास चॉकलेट बनता है। इसी के साथ जो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, गेटिंग स्टार्टेड। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं टेक अ क्विक वॉक अराउंड योर होम। टेक अ क्विक वॉक का मतलब होता है आप लोग उठकर चलें अराउंड योर होम, अपने घर में, और स्कूल गार्डन या किसी भी गार्डन में। उन्होंने कहा है कि आप उठकर अपने घर में या स्कूल या किसी भी बाग में चलें। यू सी डिफरेंट प्लांट्स, आपको बहुत ज़्यादा पौधे नजर आएंगे। एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स, फ्लावर्स होता है फूल, ब्यूटीफुल फ्लावर्स खूबसूरत फूल। What do these plants need to grow? इन प्लांट्स को, इन पौधों को उगने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सबसे फर्स्ट है एयर यानी कि हवा, लाइट रोशनी, एंड वाटर और पानी। उन्होंने कहा है कि what do these plants need to grow other than air, light and water? कि एक प्लांट को ग्रो करने के लिए, उगने के लिए पानी, हवा और रोशनी से ज़्यादा और क्या चाहिए होता है? यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन किया गया है। लुक एट दिस पिक्चर। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर साइड पे एक पिक्चर दी गई है, इस पिक्चर को देखें। इस पिक्चर में हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है? इस पिक्चर में हमारे पास एक आदमी ने हाथ में कुछ रखा हुआ है। ये क्या है? अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि हमारे पास खाद है। खाद क्या होता है? लुक एट दिस पिक्चर एंड गेस व्हाट इट इज। इस पिक्चर को देखें और अंदाजा लगाएं कि ये क्या है। इट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। इसे हम नामियाती खाद कहते हैं। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज सम वैल्यू। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में हर चीज हैज सम वैल्यू, उसकी कोई ना कोई अहमियत है। इवन वेस्ट। वेस्ट क्या होता है? वेस्ट हमारे पास वो मटेरियल होता है जो कि हम यूज नहीं करते, जो कि हमारे पास बेकार होता है। कैन गिव अस बेनिफिट्स, वो हमें फ़ायदा दे सकते हैं। इवन वेस्ट कैन गिव अस बेनिफिट्स, जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल होता है उससे भी हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। व्हेन वी डंप, डंप का मतलब क्या होता है? डंप का मतलब होता है जब हम ज़मीन में कोई चीज़ गाड़ देते हैं। ऑर्गेनिक मैटर इन अ होल, होल का मतलब होता है किसी भी गड्ढे में, यानी कि ज़मीन में एक गड्ढा खोद के उसमें डाल देना। एंड लीव इट फॉर सम टाइम, और उसे कुछ वक्त के लिए रहने देते हैं। जब भी हम कोई नामियाती मादे को एक घड़े में या ज़मीन में गाड़ देते हैं और उसे कुछ देर के लिए रहने देते हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स आर फाउंड, तो नामियाती मादे बनते हैं। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का मतलब होता है नामियाती मादे। जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को ज़मीन के अंदर डाल देते हैं तो हमारे पास नामियाती मादे तैयार होते हैं। और नामियाती मादे करते क्या हैं? जब भी ये नामियाती मादे ज़मीन में ऐड हो जाते हैं तो हमारे प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। दीज आर एडिड टू द सॉइल। एड का मतलब होता है अजाफा, यानी कि वो शामिल हो जाते हैं टू द सॉइल, मिट्टी में। टू हेल्प प्लांट्स ग्रो, प्लांट्स की ग्रोथ को हेल्प करते हैं, यानी कि प्लांट्स को उगने में हेल्प करते हैं। इन योर गार्डन, हमारे अपने बाग में। जब ये नामियाती मादे हमारी मिट्टी में मिल जाते हैं तो ये प्लांट्स को उगने में मदद देते हैं। उसके नीचे हमारे पास एक ब्लॉग दिया गया है, उस ब्लॉग में लिखा हुआ है लेट्स टॉक, आए बातें करते हैं। इसमें 3 हमारे पास क्वेश्चन है, हम वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट डू यू डू विद द पील्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। पील्स का मतलब हमारे पास क्या होता है? पील्स का मतलब होता है छिलके, यानी कि किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल के। वेजिटेबल कहते हैं सब्जियों को। उन्होंने कहा है व्हाट डू यू डू विद द पील्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। जब भी हम कोई फ्रूट या वेजिटेबल खाते हैं तो हम इनके छिलकों के साथ क्या करते हैं? हमें पता है कि जब भी हम छिलके खाते हैं तो हम उन्हें फेंक देते हैं, हमें लेकिन उन्हें फेंकना नहीं चाहिए। हमने अभी ऊपर देखा है कि जैसे ही हम इनको ज़मीन में गाड़ देते हैं तो हमारे प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम उनको ज़मीन में गाड़ दें ताकि वो नेचुरल फर्टिलाइजर कुदरती तौर पे हमारे प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करें। इसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में है हाउ कैन यू एजुकेट योर फैमिली टू रिसाइकल थिंग्स फॉर बेटर रिजल्ट। अच्छे नताइज के लिए। क्वेश्चन में उन्होंने हमारे पास पूछा है कि हम अपनी फैमिली को किस तरह ये तालीम दे सकते हैं कि वो चीज़ों को रिसाइकल करें ताकि उनसे फ़ायदा हासिल किया जा सके। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स हम लोग लिख सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम ये लिख सकते हैं कि हमें चीज़ों को सिंपल रखना चाहिए। हमें चाहिए कि हम हर जगह रिसाइकल कैंस रखें। ऐसी चीज़ें जो कि रिसाइकल हो सकती हैं उन्हें उन बॉक्सेस में डालें ताकि वो रिसाइकल के प्रोसेस से गुजर सकें। हमें चाहिए कि हम जो है बच्चों को ये सिखाएं कि वो अगर नोटबुक पे लिख रहे हैं तो उसकी दोनों साइड के पेज यूज़ करें ताकि नोटबुक लेट ख़त्म हो। हम ये कर सकते हैं कि जो हमारे कपड़े छोटे हो चुके हैं हम उन्हें दूसरे लोगों को दें जो कि उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है थिंक एंड शेयर व्हाट अदर थिंग्स कैन बी रिसाइकल्ड। आप लोग कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में सोचें जो कि रिसाइकिल हो सकती हैं और उनके यहाँ पे नेम मेंशन करें।
अगर हम देखें तो हमारे सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो कि रिसाइकिल हो सकती हैं। हम लोग इसमें न्यूज़पेपर्स लिख सकते हैं, मैगजीन्स, ग्लास बॉटल्स हम आर्ट क्राफ्ट में यूज़ कर सकते हैं, जार्स, कार्डबोर्ड्स और प्लास्टिक। ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम यूज़ करने के बाद इनको रिसाइकिल भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे चैप्टर की ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले उन्होंने प्री रीडिंग में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। प्री रीडिंग का मतलब होता है कि चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमें आइडिया होना चाहिए। इसमें हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं, लुक एट द गिवन पिक्चर एंड टॉक अबाउट द टाइटल। हमने ऊपर एक पिक्चर देखी है, उन्होंने कहा है उस पिक्चर को देखें और बताएं कि ये चैप्टर किस बारे में है। तो वो जो था हमारे पास फोटो, वो हमारे पास थी कोका सीड की। कोका सीड्स होते हैं हमारे पास जिनसे चॉकलेट बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई शुड वी नॉट ईट सो मैनी स्वीट्स। हमें ज़्यादा चॉकलेट्स या स्वीट्स क्यों नहीं खाने चाहिए। स्वीट्स हम कहते हैं कुछ भी मीठा, मिठाई, चॉकलेट या सम अदर थिंग लाइक दिस। तो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि हमें ज़्यादा मीठा क्यों नहीं खाना चाहिए। हमें ज़्यादा मीठा इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे हमारे दांत इफ़ेक्ट होते हैं, इनके बहुत ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर हम ज़्यादा स्वीट्स खाएंगे इससे हमारा शुगर लेवल अप एंड डाउन हो जाएगा और जैसे ही हमारा शुगर लेवल डिस्टर्ब होगा तो हमारे ऑर्गन्स डिस्टर्ब होंगे, किडनी प्रॉब्लम हो सकती है या हम सिक हो जाएंगे। इसके आगे हमारे पास पैराग्राफ स्टार्ट हो जाता है, इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। वी हैव ऑल इटन चॉकलेट। हम सब ने चॉकलेट्स खाई हैं। इटन का मतलब होता है यानी कि हम खाते हैं या हमने खाया है। बट नॉट मैनी ऑफ अस, लेकिन हम में से बहुत सारे। नो जानते हैं, नो का मतलब होता है जानना। यहाँ पे हमारे पास जो के है वो साइलेंट लेटर है यानी कि इसका साउंड हम लोग जो है प्रोनाउंस नहीं करेंगे। वेयर इट कम्स फ्रॉम, ये कहाँ से आती हैं, और हाउ इट इज़ मेड, और ये कैसे बनती हैं। हम सब ने जो है अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स खाई हैं या बहुत ज़्यादा स्वीट्स खाई हैं, लेकिन हम सब को ये नहीं पता कि ये कहाँ से आती हैं और ये कैसे बनती हैं। हिस्टोरियंस का मतलब होता है वो लोग जो कि तारीख लिखते हैं। से कहते हैं चॉकलेट हैज़ बीन अराउंड फॉर ऑलमोस्ट 2000 ईयर। अब जो लोग तारीख लिखते हैं बताते हैं कि चॉकलेट्स हमारे गिर्द 2000 साल से हैं। इन एंशियंट टाइम्स, पुराने वक्तों में, चॉकलेट वाज अ सिंबल। सिंबल का मतलब होता है अलामत ऑफ वेल्थ, दौलत की। कदीम वक्तों में चॉकलेट दौलत की एक अलामत थी। एज ओनली द रिच पीपल, सिर्फ वही लोग जो अमीर थे, कुड अफोर्ड इट, इसे ले सकते थे। चॉकलेट केम फ्रॉम, चॉकलेट हमारे पास आती हैं सेंट्रल, वस्ती एंड साउथ अमेरिका, जनूबी अमेरिका से। चॉकलेट हमारे पास जनूबी और वस्ती अमेरिका से आती हैं। टू स्पेन, स्पेन से। इन दी 1500 थ्रू स्पेनिश एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर हम लोग कहते हैं सयाहों को, यानी कि वो लोग जो सैर व तफरी को प्रेफर करते हैं। हु ब्रॉड, जो के लाए, इट बैक, इसे वापस, विद देम, अपने साथ। अगर हम इसकी पूरी ट्रांसलेशन देखेंगे तो हमारे पास आएगा चॉकलेट 1500 में हिस्पानवी सयाहों के जरिए वस्ती और जनूबी अमेरिका से स्पेन में आया था, जो कि इसे अपने साथ लाए थे। इट बिकेम, ये बनी, वेरी पॉपुलर, बहुत ज़्यादा मशहूर, एंड और क्विकली, बहुत तेज़ी से, स्प्रेड, फैली, थ्रू आउट यूरोप, यूरोप में बहुत तेज़ी से फैली। यू वुड बी अमेज, आप बहुत ज़्यादा हैरान होंगे। अमेज का मतलब होता है हैरान होना, यानी कि कोई भी हैरान कुन बात सुनना। टू नो, ये जानकर, दैट चॉकलेट्स कम फ्रॉम, चॉकलेट्स बनती हैं कोका ट्रीज, कोका ट्री से, यानी कि कोका के दरख्त से। इन इट्स रॉ फॉर्म, खाम हाल में। आपको ये देखकर सुनकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि चॉकलेट हमारे पास कोका के दरख्त से बनते हैं जो कि खाम शक्ल में होते हैं। इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग, सरप्राइजिंग का मतलब होता है हैरान कौन। दैट द फ्लावर्स ऑफ अ कोका, के कोका के फूल, ट्री ग्रो ऑन द ट्रंक, कोका दरख्त के फूल, ऑन द ट्रंक ऑफ द ट्री, ट्रंक हम कहते हैं तने को। ये जानकर आपको बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि कोका ट्रीज के फ्लावर हमारे पास तने के ऊपर उगते हैं, नॉट ऑन इट्स ब्रांचेस, ना कि इसकी शाखों पर। दीज फ्लावर्स, ये फूल, ग्रो थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल जो है इनकी नशोनुमा होती है, इनकी ग्रोथ होती है। व्हेन द फ्रूट इज रेडी, जब ये फल बिल्कुल पक जाते हैं, लार्ज, बड़े, रेडिश, रेडिश हम कहते हैं ये कलर है, रेड कलर से निकला है रेडिश, रेडिश का मतलब है सुर्खी माइल। पॉड्स हम लोग कहते हैं फलियां, हैंग ऑल ओवर द ट्री, दरख्त के इर्द गिर्द फैल जाते हैं। ईच पॉड, हर एक फली, कंटेन्स 20 to 40 बीन्स, हर फली के अंदर 20 से 40 दाने होते हैं। इट टेक्स द पॉड, तने को लगते हैं अबाउट 6 months, 6 महीने, टू रिपन, उसको पूरे पकने के लिए। एक फली को पकने के लिए तकरीबन 6 महीने लगते हैं। आफ्टर दैट, इसके बाद,
द पोड्स आर कलेक्टेड, फलियों को कलेक्ट का मतलब होता है जमा करना, यानी कि उनका मजमुआ। आर कलेक्टेड जमा किए जाते हैं, इनटू हीप्स ढेरों में, एंड देन और फिर बाद में सेपरेट, सेपरेट का मतलब होता है तोड़ना, ओपन टू खोला जाता है, रिमूव उनको निकालने के लिए, द बीन्स बीजों को। इसके बाद फलियों को ढेरों की सूरत में इकट्ठा किया जाता है और फिर बीजों को अलग करने के लिए उन्हें खोला जाता है। नाउ, नाउ का मतलब होता है अब, द प्रोसेस ऑफ डिलीशियस चॉकलेट मेकिंग स्टार्ट। अब लजीज चॉकलेट बनाने का अमल शुरू होता है। मेकिंग का मतलब होता है मेकिंग स्टार्ट, यानी कि शुरू हो गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले द बीन्स बीजों को आर हीटेड, उन्हें गर्म किया जाता है, और प्लेस, प्लेस का मतलब होता है रखना या किसी भी चीज में डालना, इन दी हॉट सन, हॉट का मतलब होता है गर्म, सन का मतलब सूरज, फॉर ड्राइंग उन्हें खुश्क होने के लिए। सबसे पहले बीजों को गर्म किया जाता है, ये खुश्क करने के लिए धूप में रखा जाता है। देन दे आर सेंड टू फैक्ट्रीज, सेंड का मतलब होता है उन्हें भेज दिया जाता है, फैक्ट्रीज का मतलब होता है कारखाने, उसके बाद उन्हें कारखानों में भेज दिया जाता है। चॉकलेट बीन्स, चॉकलेट के जो बीज हैं, आर क्लीन, क्लीन का मतलब होता है साफ करना, यानी कि उनकी प्रॉपर सफाई की जाती है। बिफोर पहले, दे आर रोस्टेड, उन्हें पकाने से पहले, इन अ बिग ओवन, बड़े ओवन में। ओवन हम लोग जो है डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए यूज करते हैं, लेकिन जो फैक्ट्रीज में ओवन होते हैं वो किसी ना किसी चीज को बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। चॉकलेट बीन्स आर क्लीन, चॉकलेट बीन्स को सबसे पहले साफ किया जाता है, एंड देन आर रोस्टेड इन अ बिग ओवन, बाद में उन्हें एक बड़े ओवन में भुना जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद द शेल्स, शेल्स हम लोग कहते हैं, शेल्स को अगर देखें तो शेल्स का हमारे पास जो लफ्जी मतलब होता है वो हमारे पास होता है छिलके। द शेल्स आर रिमूव, रिमूव का मतलब होता है उतारना, द शेल्स आर रिमूव, जो छिलके हैं उन्हें उतारा जाता है, फ्रॉम द बीन्स, बीजों से, बीजों के ऊपर से छिलके को उतारा जाता है। द रिमेनिंग पीसेस, जो बाकी पीस बच जाते हैं, रिमेनिंग का मतलब होता है बचे हुए, यानी कि जो हमारे पास कुछ हिस्सा या कुछ पार्ट्स रह जाते हैं। आर एडिबल, एडिबल का मतलब होता है ऐसी चीजें जिन्हें हम खा सकते हैं। आर कॉल्ड निब्स, उन्हें निब्स कहा जाता है, यानी कि जब हम बीजों के ऊपर से छिलके को उतार देते हैं, जो हमारे पास बाकी रिमेनिंग पार्ट रह जाता है उसे हम खा सकते हैं और उनको हम निब्स कहते हैं। द निब्स आर रोस्टेड, निब्स को भुना जाता है, एंड मिक्स्ड, उन्हें मिलाया जाता है, विद शुगर, चीनी के साथ। द निब्स आर रोस्टेड एंड मिक्स्ड विद शुगर, निब्स को सबसे पहले भुना जाता है, फिर उन्हें चीनी के साथ मिलाया जाता है, एंड मेड इनटू अ पेस्ट, और उन्हें एक पेस्ट की फॉर्म में, यानी कि एक मैदे की फॉर्म में उन्हें बनाया जाता है। ड्राइड का मतलब होता है खुश्क, मिल्क दूध, ड्राइड मिल्क खुश्क दूध, एंड सम फ्लेवर्स, और कुछ जायका जात, आर एडिड, मिलाए जाते हैं, टू द मिक्सचर, उस मिक्सचर में, यानी कि जो हमने अब मिक्सचर मिक्स किया है ऊपर निब्स के अंदर चीनी को, उसके अंदर हम लोग डिफरेंट तरह के फ्लेवर्स और खुश्क दूध को मिलाते हैं। दिस मिक्सचर, इस मिक्सचर को इज देन पोर्ड, पोर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को अंधेलना, यानी कि किसी दूसरी चीज में डालना, इनटू बिग ट्रेज, बड़ी ट्रेज में या बड़े बर्तन में। दिस मिक्सचर इज देन पोर्ड इनटू बिग ट्रेज, इसके बाद इस मेज़े को बड़ी ट्रेज में शिफ्ट किया जाता है, यानी कि उन्हें उसमें डाला जाता है। अ ग्रेनाइट रोलर, एक रोलर, इज पुश्ड, उसके ऊपर फेरा जाता है, इन ईच ट्रे, हर एक ट्रे में, फॉर सेवरल डेज, बहुत ज्यादा दिनों के लिए, हर ट्रे में कई दिनों तक ग्रेनाइट रोलर फेरा जाता है। द चॉकलेट, चॉकलेट नाउ अब बिकम्स अ फाइन लिक्विड, लिक्विड का अगर हम लफ्जी मतलब देखें तो होता है माया। अब चॉकलेट एक उम्दा मादा बन जाता है। फाइनली दिस लिक्विड, ये मादा, इज लेफ्ट टू हार्डन, उसे सख्त होने के लिए छोड़ दिया जाता है, आखिर में इस मैदा को सख्त होने के लिए छोड़ दिया जाता है। दिस इज हाउ चॉकलेट इज मेड, इस तरह चॉकलेट को बनाया जाता है। चॉकलेट्स आर नो डाउट, नो डाउट का मतलब होता है बेशक, अ गुड सोर्स, एक अच्छा जरिया, ऑफ विटामिन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, मिनरल्स का मतलब हमारे पास हम इसका लफ्जी मतलब देखें तो मिनरल्स का होता है मादनी नमकियात, बट ईटिंग टू मच, लेकिन बहुत ज्यादा। चॉकलेट इज नॉट गुड हैबिट, लेकिन बहुत ज्यादा चॉकलेट खाना एक अच्छी आदत नहीं है। बेशक चॉकलेट्स हमारे पास विटामिन और मादनी नमकियात का एक अच्छा जरिया होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा चॉकलेट खाना एक अच्छी आदत नहीं है। वी मस्ट, हमें चाहिए, रिमेंबर, हम लोग याद रखें, टू ऑलवेज, हमेशा, ब्रश आवर टीथ, अपने दांतों को ब्रश करें, आफ्टर ईटिंग चॉकलेट, चॉकलेट्स खाने के बाद। हमें इस बात का याद रखना चाहिए कि हमें चॉकलेट खाने के बाद अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए, उन्हें साफ करना चाहिए।